हेलो फ्रेंड, सुनीताज किचन में मैं अपने व्यूअर्स का स्वागत करती हूँ। और जिस तरह मेरे बच्चे बहुत चाव से और इंजॉय ले लेके खा रहे हैं और चटकारे मार मार के, तो मैं चाहती हूँ कि आपके बच्चे भी खाएं। तो मैं आज अंडा करी की और जीरा राइस की रेसिपी लाई हूँ और बहुत कम मसाले से मैं बनाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चे को मसाले बहुत कम पसंद है। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो ये देखिए, मैं अंडे को उबलने के लिए डाल रही हूँ और इस तरह से आपको धीरे धीरे करके गर्म पानी में आपको डालना है और इसे उबलने के लिए देना है। अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल दूँगी। तो इससे क्या होता है, इसकी लिक्विड नहीं बाहर निकलती है और ये बहुत अच्छा से उबल जाता है और इसे मैं उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं जीरा राइस की तैयारी करूँगी। तो जीरा राइस में क्या क्या मैं डालूँगी वो मैं दिखाती हूँ। तो आप इस जगह पे घी भी डाल सकते हो। मैं रिफाइंड तेल का यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास घी अवेलेबल नहीं था अभी। तो मैंने 4 टेबल स्पून रिफाइंड तेल को डाल दिया है, रिफाइंड ऑयल को। आप मस्टर्ड ऑयल का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड, मल्टीपर्पज़ जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं करना है ये सब, तो आपको जो पसंद है आप कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे खड़े गरम मसाले डालूँगी। तो इसमें क्या क्या मैं डालूँगी ये भी मैं बताती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से गरम मसाले ले लिया है। एक तेज पत्ता है, एक दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, सहजीरा है, वो भी आधी चम्मच से भी आधी है, और 4 आपका लौंग है। इस तरह से मैंने ले लिया है। अब इसे जब ऑयल गर्म हो जाता है तो मैं इसे डाल दूँगी। इस तरह से मैं डाल दूँगी इसे और इसे चटकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। तो इसमें जितनी भी इसकी फ्लेवर है ये ऑयल में आ जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे चावल को मैंने धो के रख लिया है। अब इसे मैं इसमें डाल दूँगी धीरे धीरे करके। इसके लिए मैं आँच को थोड़ा कम कर दूँगी। तो ये मैं नहीं दिखाई, और इसे आपको धीरे धीरे करके आपको पूरा चावल को इस तरह से डाल देना है। जब आप चट करने के लिए दोगे उसी समय आप इसे धो लीजिएगा, धो के आपको रखना नहीं है। इससे क्या होता है, चावल बहुत जल्दी टूट जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं डाल दूँगी इसे। डालने के बाद आपको इसे थोड़ा सा भूनना है, थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो थोड़ा देर के लिए आपको इसे भून लेना है इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। तो हल्के 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 हाथ से आपको इसे चलाना है, ज़्यादा कस के चलाओगे तो ये टूट सकता है। तो इस तरह से ये बासमती राइस है फ्रेंड। तो यहाँ इस तरह से आपको बासमती राइस ले लेना है। 1 कटोरा भर के मैंने लिया है, मेरे घर में 1 कटोरे भर के होने से कंप्लीट हो जाता है ये। तो इस तरह से आपको मैं बता देती हूँ कि अगर आप 1 कटोरे चावल लिए हो बासमती राइस, तो आपको इसमें 2 कटोरा भर के पानी डालना है इसमें, इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 2 कटोरा पानी इसमें डाल दिया है इस तरह से, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए पकने दूंगी। इस तरह से ये जब पानी पूरी सूख जाएगी इसे आपको उतार लेना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक इसी में पानी पूरा सोख लेता है, ठीक है। और इसे थोड़ी देर के लिए कम आंच में आप इसे ढक के पका लें और ये आपका रेडी हो जाता है। क्योंकि इसे आपको ज़्यादा नहीं पकाना है, ये 70 से 80% ही पकाना होता है, तभी ये खिली खिली चावल बनती है, ठीक है। तो अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अब मैं यहाँ पे अंडे करी की तैयारी करूँगी कि कैसे अंडे करी की तैयारी करना है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। ये देखिए, ये मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है। अब यहाँ पे गर्म हो चुका है तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल दूंगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर सब्जियों में या अंडा करी, फिश करी या मटन वगैरह जितने भी हैं सब में मैं मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल दे दी हूँ। आप कहोगे कि आपने राइस में क्यों दिया, तो राइस क्योंकि वो थोड़ी सी वाइट जैसा दिखे तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने वहाँ पे, आप वहाँ पे घी डाल सकते हो या रिफाइंड ऑयल डाल सकते हो, आप पे है। तो इस तरह से मैं गरम करने के लिए इसे छोड़ देती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे अंडे पे थोड़ा सा कट लगा देती हूँ कि इसकी फ्लेवर, जितनी भी मसाले की फ्लेवर है इसके अंदर चले जाए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा कट लगा लेना है नाइफ़ की सहायता से। और ये मैंने कट लगाने के बाद यहाँ पे मैं हल्दी थोड़ा सा डाल दूँगी, चुटकी भर। थोड़े से लाल मिर्च की पाउडर मैं यहाँ पे डाल दूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च की पाउडर, क्योंकि तीखा बच्चा नहीं खाते हैं। तो कश्मीरी मिर्च में क्या होता है, कलर थोड़ा सा उभर के आता है। तो इसलिए मैं चुटकी भर यहाँ पे भी डाल दूँगी लाल मिर्च की पाउडर। और थोड़ा सा मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, एकदम बहुत कम ही देना है, बहुत कम। तो यहाँ पे नमक डाल दीजिए आप थोड़ा सा।
इस तरह से मैं सॉल्ट डाल दूँगी और इसे ये तीनों को मैं मिक्स कर दूँगी। इस तरह से ऐसे थोड़ा सा मिला लेना है, तो इससे क्या होता है इसका फ्लेवर थोड़ा सा इसमें भी आ जाता है और वो फ्राई होते समय ये बहुत अच्छी कलर उभर के आती है। तो इसे मैं इस तरह से लगा लूँगी। अब यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी। ये धीरे धीरे करके डालना है, नहीं तो ये फेस में तुरंत आ जाती है छींटे इसके, तो थोड़ा फेस को भी आपको बचाना है। इस तरह से आपको करना है फ्रेंड। और ये बहुत मैं देखिए आप देखोगे कि मैं बहुत कम मसाले डाल के मैं तैयार करूँगी। हाँ, ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पे टमाटर वगैरह थोड़े ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि मेरे बच्चे लोग को ज़्यादा मसाले पसंद नहीं हैं। तो यहाँ पे मिर्चाई भी मैं बहुत कम दूँगी, मिर्ची वगैरह बहुत कम दूँगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मसाले नहीं खाना पसंद करते हैं, तो इस कारण मैं थोड़ा कम कम मसाला दूँगी। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने इसे, अब ये खरा गरम मसाला है जितना भी है आपका, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, यहाँ पे मैंने जीरा दिया है, सजीरा नहीं दिया है, और दालचीनी है, और आपका आठ आठ काली मिर्च होगी, और तेजपत्ते हैं। ये सब मैंने इसमें टोटल डाल दिया है, क्योंकि बच्चे इसे निकाल के भी फेंक सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा खरे खरे डालती हूँ। ये देखिए ये जो प्याज की प्यूरी मैंने बनाया था, ये 2 बिग साइज़ का, आपका बिग भी नहीं है, मीडियम साइज़ का होगा ये प्याज। इसे मैंने पीस लिया है और इसे इस तरह से पेस्ट बनाने के बाद मैं इसमें डाल देती हूँ। तो इसे ग्रेवी थिक बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है ये ग्रेवी भी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देना है, यानी कच्चापन इसका चले जाए तब तक पकाना है आपको। तो इस तरह से मैं इसमें, आप सोचोगे कि मैंने इसमें कुछ डाला है, तो ये भी थोड़ा सा जो बचा हुआ था ऑनियन का, जो प्याज का जो पेस्ट बचा हुआ था वो मैंने डाला था। तो ये है, और इसे मैं मिक्स करूँगी। इस तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। इसको आपको चलाते हुए रहना है, क्योंकि लटक जाती है, तो इस तरह से आपको भूनते हुए रहना है। इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर करना है आपको। प्याज बहुत जल्दी लटक जाती है, तो इस तरह से मैं भून लूँगी इसे थोड़ा सा। ये देखिए थोड़ा सा सुनहरा कलर तक हो गया है। अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच आधे अदरक, लहसुन और मिर्चा का पेस्ट मैं यहाँ पे डाल दूँगी इस टाइम में। आप आधे चम्मच या 1 चम्मच, आप पे डिपेंड करता है कि आपके बच्चे कितने तीखे खाना पसंद करते हैं, तो आपको वैसे डालना है। मेरे बच्चे बहुत कम ही तीखा खाना पसंद करते हैं, तो मैं इसके हिसाब से बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है। ये इसकी जो कच्चेपन है आपकी लहसुन की और अदरक की और मिर्ची की, तो ये जब तक इसका कच्चापन चले जाता है तब तक आपको थोड़ा भुनना है इसे। ये देखिए भुन के तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी। मैं क्वांटिटी नहीं बताऊँगी, क्योंकि मैं कम बना रही हूँ। आप लोग को कैसा नमक का स्वाद पसंद है, तो आप उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। तो ये स्वाद अनुसार आप डालो इसे, नमक को। इस तरह से मैं डाल दूँगी। नमक डालने के बाद अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी आधी चम्मच से भी कम मैं हल्दी पाउडर डाल दी हूँ। हल्दी पाउडर मैं हर मसाले में हर चीज़ों में डालती हूँ, क्योंकि ये हम लोग के इधर हल्दी डालने से क्या होता है कि जितने भी आपके शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये टर्मरिक खाने से ये थोड़ा फ़ायदा भी करता है। तो इस कारण मैं हल्दी वगैरह डालती हूँ ज़्यादातर। बहुत लोग स्किप करते हैं हल्दी वगैरह को। तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पे प्यूरी बनाया था। ये है आपके 2 टमाटर मीडियम साइज़ का, उसकी मैं प्यूरी बना के इसको डाल रही हूँ। इससे ग्रेवी और भी थिक होती है और बहुत गाढ़ेदार बनती है। तो इस टाइम आपको डाल देना है इसे, और थोड़ा सा इसे भूनना है। बस 1 मिनट इतना ही भूनना है आपको, ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट, जब तक इसकी थोड़ी कच्चेपन चले जाए, कच्चेपन की जो थिकनेस होती है यानी कि स्मेल होती है वो चले जाए, उतना आपको भूनना है इसे। इस तरह से इसे भून लेना है। ये थोड़ी सी पकने लगी है। इसके बाद मैं थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी कलर के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कलर नहीं डालती हूँ। तो मैं कलर के लिए मैं हमेशा कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल देती हूँ, कि तीखापन भी उसका कम लगता है। और ये देखिए ये भुना हुआ मसाला है जो मैं आधे डाल रही हूँ। इसमें मैंने गोलकी यानी काली मिर्च, जीरा और धनिया, ये तीनों को मिक्स करके पीस लिया है, और ये मैं आधे चम्मच की इतना डाली हूँ। और ये जो मैंने लास्ट में डाला है, ये आपका मीट
MDH का जो मीट मसाला होता है वो मैंने डाला इसमें, आधे चम्मच। ठीक है, ये स्वाद थोड़ा सा और भी बढ़ा देता है, बच्चे ऐसे में खाते हैं। तो इस तरह से आपको इस तरह से डाल देना है। मैंने देखिए हमेशा आधे आधे चम्मच ही डाला है, मैंने पूरा भर भर के नहीं डाला है। जीरा भी मैंने तीनों मिक्स करके मैंने बना के पाउडर को इस तरह से मैं आधे चम्मच डाली हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मसाले की खुशबू से या सेंट से नहीं खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे कम मसाले में ही डालना है, तो बच्चे इससे खाते हैं अच्छा से। तो इस तरह से मैं इसे भूनने के बाद मैं इसे ढक के थोड़ा देर पकने दूँगी। तो ये मैं थोड़ी देर के लिए पकने दी हूँ और ये देखिए पक के इस तरह से दिख रहा है ये, और ये बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रही है। ये देखिए इस तरह से पक चुका है ये, और ये इसमें तेल थोड़ा सा आने लगा है ऊपर की ओर। ये देखिए मैं सामने से दिखाती हूँ, तो ये देखिए थोड़ी सी तेल आने लगी है, और भी तेल जब पूरा यहाँ तक आपकी रेडनेस दिखने लगे तो समझिए कि मसाला पक चुका है। तो ये मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी इसे। तो ये देखिए थोड़ा पक चुका है। पकने के बाद अब मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं कस्तूरी मेथी थोड़ा सा आधे चम्मच की इतनी डाल दूँगी। ये मेरे हरे हरे कश्मीरी मेथी है, तो इसे आप डाल दीजिए इसी टाइम, और थोड़ा देर इसे भी थोड़ा सा भून लें, इसकी स्मेल, इसकी खुशबू आपकी आ जाए। तो मैं इसे भी थोड़ा देर ढक के रखूँगी कि इसकी खुशबू भी आ जाए इस मसाले में। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें, और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस तरह से मैं, तो ये देखिए ये मैंने भून लिया है। थोड़ा देर मैं ढक दूंगी इसे। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे तेल पूरी ऊपर तरफ आ गई है। इस तरह से मसाला आपको दिखना चाहिए, तो ये समझ आइए कि पक चुका है। तब आप यहाँ पे जितनी ग्रेवी आपको थिक बनानी है तो उसके हिसाब से आप पानी डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी इतना पानी डाल दिया है, क्योंकि इसे थोड़ा सा, मेरी बच्ची को थोड़े गाढ़े टाइप के बहुत पसंद है। तो मैं इसे थोड़ा सा पानी डालने के बाद मैं इसे थोड़ा पकने दूंगी जब तक इसमें बवाल ना आ जाए। जैसे इस तरह उबल रही है तो इस तरह से बबल्स आने लगेंगे, तब तक मैं पकाऊंगी इसे। थोड़ी मैं और पानी डाल दी हूँ और इसे थोड़ा पकने के लिए दे दूंगी। जब बबल्स आने लगे तब समझ जाइए कि आपके मसाले पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए ये बबल्स आने लगे इस तरह से। इस टाइम में मैं अंडे को यहाँ पे डाल दूँगी, फ्राई अंडे को, और इसे आपको ढके हुए 2 से 3 मिनट आपको छोड़ देना है कि जितनी भी इसके मसाले की खुशबू है ये अंडे में आ जाए, और ये समझिए पक गया है। तो फ्रेंड, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो ये देखिए इस तरह से ये दिखेगा। तो इसके लिए आपने मेरे वीडियो को इस तरह से देखा, तो इसके लिए मैं थैंक यू सो मच।